यार मेरे साथ बात ना करो कि हम नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। मोटिवेशन की बात करो, होप की बात करो। क्या बात करूँ होप की? आई एम कन्फ्यूज्ड। आपने बस पैदा कर दिया और आपका आपका सारा सारा पर्पस ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो बच्चा जो है ना, वो टैलेंट भी खुद डिफ़ाइन करे, वो पढ़ाई भी खुद करे। अगर वो सही पढ़ के नंबर नहीं लेके आता, ओ भाई कुछ निकल आओ यार नंबरों से भाई। इसके अलावा भी दुनिया चलती है। मुझे बताओ ये किताब कितने ने पढ़ी है, मैन आर फ्रॉम मार्स। आपको ये पता ही नहीं है कि औरत से बात कैसे करनी है, और औरतों को पता नहीं है कि मर्दों से बात कैसे करनी है। मतलब हमने शादी कर लेनी है ठरक बेस पे। मतलब आप बताओ कि अगर हम विराट कोहली, बाबर आजम जैसे लोगों को अगर उनके एकेडमिक स्कोर के ऊपर जज करें तो उनका क्या लेवल होगा और हमारा क्या लेवल होगा। मतलब यार लोगों को सुनो। हमारे हमारे सेलिब्रिटीज़ कौन है? डकी भाई। मतलब जो कंटेंट जो बनाने वाले हैं ना, वो भी तंग है आप लोगों से कि भाई हम बनाएं क्या अच्छी चीज़ें, तो ये देखते नहीं है। मतलब ना आपने किताब पढ़नी है, आपने किसी की बात सुननी है। मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे अंदर कि हम अपनी गलती मान सकें, हम किसी की बात सुन सकें। हमें पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब नहीं पता कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। हम इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि बाबर आजम गोट है या विराट कोहली गोट है। अबे यार बस कर जाओ यार। दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, लेट देम प्ले। जिंदगी छोड़ दो भाई, उनकी अपनी जिंदगी देखो। आपको अपने बच्चे का टैलेंट डिफाइन करना है। तो क्या सीन है ये? एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट भाई। अगर आपका एक बच्चा मास्टर्स करके वो राइटिंग कर रहा है, वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है, वो अमेजोन से अर्निंग कर रहा है, तो आपकी डिग्री क्यों करा रहे हो यार उसको? ठीक है डिग्री फ़ायदेमंद है, बट जो स्ट्रेस, जो मेंटल लेवल आपने बच्चों को दिया हुआ है, अभी 9th वालों को, फर्स्ट ईयर वालों को देखो तो सही। MD कैट में भरे पड़े हैं, 2 लाख से ज़्यादा आवाम हो चुकी है सिर्फ पंजाब में। जो लोग इस चक्कर में फिर रहे हैं, और डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिलती, इसी वजह से नहीं मिलती, आप लोगों के चक्कर की वजह से। भाई बस कर जाओ, बस कर जाओ। कब तक हमने लोगों के लिए जीना है कि जी हमारी प्रोफाइल के लिए अच्छा है डॉक्टर बनना? जिस बंदे ने जाके, इट रिक्वायर्स पैशन। सर एक बंदा पैशनेट नहीं है इस चीज़ को लेके, अगर एक बंदा कुछ और करना चाहता है तो भाई वो कर सकता है। हमारे स्कूलों में कितनी डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जा रही है, कितनी वीडियोग्राफी सिखाई जा रही है, कितने लोगों को सारे इरफान जने जो से सीख रहे हैं। भाई फिर यूनिवर्सिटी में फीस किस चीज़ की दे रहे हो? यही तो मसला है ना, हमें बैलेंस ही नहीं पता। ठीक है, हम अपने बच्चों को वहाँ लेके जाएं जहाँ नीड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जैसे पाकिस्तानी ने पॉडकास्ट को सत्यानाश कर दिया उसका। यार मतीरा को लेके आ गए हैं पॉडकास्ट के ऊपर, उससे पूछते हैं हॉट मीटर कैसा है, नंबर 2 जी इधर। ये तो हमारे हीरोज़ हैं। आप बच्चों से सोशल मीडिया तक पहुँच गए हैं ये लोग कि आप मोबाइल दोगे आपका बच्चा गया। बिकॉज आप ये कर रहे हो ना, यू आर वॉचिंग टिकटॉक, यू आर वॉचिंग मीम्स, यू आर वॉचिंग dancing girls. It is who you are promoting ganda content, not anyone else. You like memes, you like to laugh, that's it, that's what you want. भाई फिर जिंदगी भी मजाक बनेगी ना, आपकी भी और आपके बच्चों की भी। और शादी हमें फौरन करनी है। पहले किताबें पढ़ो, सीखो। कितनों ने पढ़ी है? मैं अब नेगेटिव लग रहा हूँ। ये किताब कितनों ने पढ़ी है, इसका नाम कितनों ने सुना है? यार यही तो चीज़ें हैं जो हमें सिखानी है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम अपने बच्चों को एक्सेल करना सिखाएं। अब आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, अब आपको ज़रूरत नहीं है आपके बच्चे को जज करने की मार्क्स की बेसिस पे। वो बिज़नेस करना चाहता है, वो बिज़नेस करे। उसका माइंड किसी और चीज़ में, स्पोर्ट्स में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कोई सिंगिंग में अच्छा है। लाइक एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। आई श्योरली से दैट विराट कोहली इज़ 12th फेल है वो बंदा, उसको ज़्यादा नॉलेज होगा किसी भी चीज़ के बारे में, बिकॉज ही रीड्स बुक्स। तो आपको पढ़ने से, सुनने से, अवेयरनेस से सारी एजुकेशन आ जाएगी। आपकी डिग्री इम्पॉर्टेंट है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर दैट यू हैव टू हैव इन योर लाइफ, बट दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। आपको बाकी चीज़ें भी आनी चाहिए, बाकी स्किल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हम उनको भी सीखें। ठीक है, अब बच्चा खुद ही आ रहा है यार, वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो खुद ही अपने आप को अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है। ठीक है, हमने तो रिसोर्सेज नहीं देने ना। अगर एक बच्चा यूनिवर्सिटी की फ़ीस मांगता है, लाख रुपए हम दे रहे हैं। अगर एक बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है और कुछ ऐसी चीज़ें सीखना चाहता है या कहीं अपने आप को एक्सेल करना चाहता है, तो वो चीज़ें नहीं है हमारे पास। हमारे पास लैपटॉप लेके देने के पैसे नहीं है उनको देने के, बिकॉज हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है वो वाली। हम तो चाहते ही नहीं है ना कि वो एक्सेल करे। आई नो कि कुछ लोग होंगे जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, बट हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है वैसी
कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड करें। एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। आपने बच्चे का पैशन डिफाइन कराए। अब जो बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार अंडरस्टैंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सिर्फ डिग्रियों को नहीं लेके बैठो, फिर एमफिल करके भी आपको जॉब हो रहा होता है कि यार जॉब नहीं है, बिकॉज एमफिल करने के बाद आपको MS वर्ड नहीं चलाना आ रहा होता। आई हैव एक्सपीरियंस इट, मैंने लोग हायर किए। दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है दैट दे शुड कोऑपरेट।